बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। पिछली वीडियो में हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर्स जितने भी होते हैं उसमें अमूमन इससे रिलेटेड सवालात आते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो पिछली वीडियो है ज़ीरो कंडीशनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। So first conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed। ठीक है, मतलब एक चीज़ है जिसमें आप कंडीशन जो रखते हैं, उसका कंडीशन जब आप रखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गारंटीड है, उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। टू हैपन इन द फ्यूचर यानी फ्यूचर में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस टाइपिकली एक्सप्रेस रियल पॉसिबिलिटीज़ और लाइकली फ्यूचर इवेंट्स। इसमें रियल पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर इवेंट्स की डिस्कशन होती है फर्स्ट कंडीशनल में। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप रेस्ट करते हैं, देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, ये नीचे लिखा है। और इसी तरह अब ये देखो, ये क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि गारंटी नहीं कि आप जो है फील बेटर करेंगे। इट मीन्स अगर आप रेस्ट लेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप जो है बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरह इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। अगर आप अपना माइंड जो है लाइक किसी गोल के लिए रखते हैं तो आप उसको ज़रूर हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये भी देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नोट वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लास। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लास। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो है मेन क्लास में यूज़ करते हैं, द क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस द लाइकली आउटकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट में जो है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है और सेकंड क्लास में जो है आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। This is how we indicate that under a certain condition as experienced in the if class, a specific result will likely happen in the future. Examine some of the common mistakes people making using। अब कुछ नीचे एग्जांपल्स दी गई है जो लोग अमूमन लाइक मिस्टेक्स वगैरह करते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने में, यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने में। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, दोनों में विल यूज़ किया गया। यहाँ पे भी विल है और यहाँ पे भी विल है, यानी यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया और यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, ठीक है, एंड शेल, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट विल लगा सकते हैं। करेक्ट क्या है इस सेंटेंस, ये जो आप अगर हम इसको करेक्ट वे में लिखे तो ये किस तरह बनेगा, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप रेस्ट लेते हैं तो आप बेहतर महसूस करेंगे, तो ये करेक्ट सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन, यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लास। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने इफ़ क्लास में यूज़ करना है। इफ़ क्लास इसको कहते हैं, ये जो पहला पार्ट है ये इसको इफ़ क्लास कहते हैं। इफ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट में इफ़ आ जाता है। दूसरा सेंटेंस है, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट। तो ये यहाँ पे देखो एक चीज़ की कमी है और वो चीज़ क्या है, यहाँ पे विल आना चाहिए, यानी यू विल इवेंचुअली अचीव इट। ये करेक्ट सेंटेंस इसका ये, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल, देखो यू विल इवेंचुअली अचीव इट। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूज़ द ज़ीरो कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। यानी यहाँ पे ज़ीरो कंडीशनल की बात की गई है। खैर हम तो डिस्कस करें प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो कंडीशनल का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि जो ज़ीरो कंडीशनल है उसमें जो है हम फर्स्ट क्लास में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं और मेन क्लास यानी जो सेकंड क्लास है उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओनली व्हेन अ सर्टेन रिजल्ट इज़ गारंटेड, ठीक है। इफ़ द रिजल्ट इज़ लाइकली यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट एंड प्लस सिंपल फ्यूचर। तो कहते हैं कि आपने जो है लाइक जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें क्या करना है, पहले क्लास में जो है सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है और दूसरे में सिंपल फ्यूचर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनडोर्स। अगर कल बारिश होती है तो हम अंदर रहेंगे। देखो यहाँ पे देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़। सो इट इंडिकेट्स द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ रेन एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग एक्शन, यानी कोई पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि कल रेन हो। फिर दूसरा एग्जांपल है, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। अगर वो मेहनत करती है यानी हार्ड स्टडी करती है तो ज़्यादा मेहनत करती है, शी विल पास द एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम को पास करेगी। कि क्यों हमने गी वर्ड यूज़ किया, लाइक गा गी ये जो है ये किसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, विल एंड शेल की। तो यहाँ पे देखो अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। एक्सप्रेस द लाइकलीहुड और ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम बेस्ड ऑन स्टडिंग।
तीसरा एग्जाम्पल है इफ़ यू आस्क नाइसली आई विल हेल्प यू। अगर आप अच्छे तरीके से पूछते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। सो इट इंडिकेट्स अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग असिस्टेंस बाय आस्किंग नाइसली। यानी किसी से आप अच्छे तरीके से जब बात करेंगे तो ओबियसली वो आपको कोई ना कोई हेल्प देगा। इफ़ आई सी हिम आई विल टेल हिम यू कॉल्ड। अगर मैंने उसे देखा तो मैं उसे बोल दूंगा कि आपने उसे बुलाया। ठीक है, इम्प्लाइज द लाइकलीड ऑफ सेइंग हिम एंड द इंटेंडेड एक्शन ऑफ पासिंग ऑन अ मैसेज, यानी आप उसे एक मैसेज देंगे। ठीक है, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके नेगेटिव फार्मूले में डू नॉट एंड डज नॉट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू आया है तो यू के साथ हमेशा डू लगेगा। यू डू नॉट हरी यू विल मिस द बस। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप बस को मिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेज द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग द बस इफ़ देयर इज़ नो हरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।